कर रहे हैं विवाह से जुड़ी। ये आपके और मेरे विवाह से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं है। इसका संबंध एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह से है, जो कहला रही है भारत की सबसे भव्य शादी, सबसे महंगी शादी। ऐसा क्यों, ये समझना जरूरी है। एक आम व्यक्ति इस शादी को लेकर क्या नजरिया रखता है, वह क्या आय खर्च करता है अपनी ही घर की शादी में, इसे समझना बहुत आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप सभी देख रहे हैं संस्कृति IAS का YouTube प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने कहा कि ये शादी एक भव्य शादी है। क्योंकि लगातार 4 महीने से हम इस शादी में अलग अलग भव्य समारोह को देखते हुए चल रहे हैं। इस शादी को करने के लिए और इसको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए अलग अलग चेहरे और जाने माने चेहरे देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनका संबंध हॉलीवुड से भी है, बॉलीवुड से भी है और क्रिकेट जगत के चमकते चेहरे खिलाड़ियों से भी है। जैसे कि मैंने कहा कि शादी सबसे बड़ी शादी है, तो इसमें एक लगभग अनुमानित, अगर हम मीडिया के अकॉर्डिंग चले, जो डेटा लिया गया है वो है 1000 से 1500 करोड़ का। जब इतना ज्यादा खर्च किसी शादी में किया जा रहा है, तो शादी के लिए कोई ना कोई कभी ना कभी बिल पास करा होगा। तो हाँ, 2017 के अंदर संसद में शादी पर अधिक खर्च करने के लिए और इसको रोकने के लिए संसद में एक बिल भी पेश किया गया था। इसके बारे में हम आगे समझेंगे, पर उससे पहले समझना ये ज्यादा जरूरी है कि एक आम व्यक्ति क्या मुकेश अंबानी से अपने आय के अकॉर्डिंग अधिक खर्च करता है? हाँ और ना में अपना सुझाव जरूर मेंशन कीजिएगा। आइए समझते हैं कि इन दोनों शादियों में अंतर क्या है। मुकेश अंबानी के घर की शादी और एक आम व्यक्ति के घर की शादी में वह कितना अपनी आय के अकॉर्डिंग खर्च करता है। अगर हम यहाँ पे समझे मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति को लेकर, तो वह खर्च करता है और उसकी जो आय है, सबसे पहले आय की बात कर लेते हैं, तो लगभग 8 लाख करोड़ उसकी कुल संपत्ति है, यानी कि रिचेस्ट पर्सन की बात हो रही है। दूसरा, अपने बेटे की शादी में ये खर्च कर रहे हैं अपनी आय का कुल 1200 करोड़, जो कि ज्यादा आय के नहीं है। साथ इसी के मुकाबले अगर प्रतिशत में हम बात करें तो 0.15% ही खर्च हो रहा है। साथ एक आम व्यक्ति और एक भारतीय की औसत GDP के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 2.4 लाख रुपए उसकी कुल औसत GDP है और वे अपने घर की शादी में करीबन 12 लाख रुपए खर्च कर देता है। अगर उसकी आय के मुकाबले हम देखें कि वे शादी में खर्च कितना कर रहा है, तो वो 500% जितना खर्च कर दे रहा है। ये रिपोर्ट आप सभी की ब्लूमबर्ग और CAIT द्वारा दी गई है। ये रिपोर्ट कहती है कि मुकेश अंबानी की जो दिन की आय है सिंगल डे की, वो है 2000 करोड़। तो ये अपने पुत्र की शादी में उसके अकॉर्डिंग तो बहुत कम खर्च कर रहे हैं। शायद ही उनकी प्रॉपर्टी, उनके फंड, उनकी आय पर प्रभाव पड़े। पर यही हम बात करें CAIT द्वारा दी गई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि एक आम व्यक्ति अपनी 7 साल की कमाई एक शादी में लगा दे रहा है, तो हमें यहां से समझ में आ गया कि एक आम व्यक्ति मुकेश अंबानी के अकॉर्डिंग अपनी आय से ज्यादा खर्च कर दे रहा है और सैकड़ों गुना ज्यादा खर्च कर दे रहा है। एक नजर डाल लेते हैं भारत के मैरिज मार्केट पर, जो कि विश्व में दूसरे नंबर पे है। समझते हैं क्या है ये। अगर भारत का मैरिज मार्केट देखा जाए तो वह 10 लाख करोड़ रुपए का है और चाइना के बाद भारत का दूसरा स्थान है। और सालाना बजट के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो वह केवल और केवल 1/4 है, 1/4 है। साथ ही इतना देखने से समझ आ रहा है कि एक भारतीय पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खर्च तो शादी में कर दे रहा है। जिसकी ज्यादा आवश्यकता है पढ़ाई की, वहां खर्च ना कर कहां खर्च हो रहा है, विवाह में खर्च किया जा रहा है।
अब शादी हम सब ने देखी है, हमारे घर में भी और बाहर भी, आस पड़ोस में भी। तो इतना हम सबको पता है कि सजावट, कपड़े, ज्वेलरी पर अधिक खर्च किया जाता है। तो हम सालाना आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हर साल शादी पर 10 लाख करोड़ खर्च करते हैं भारतीय, जिसमें से ज्वेलरी, गोल्ड की भी और सिल्वर की भी इंक्लूडेड है, और ये 3.5 लाख करोड़ रुपए भारतीय खर्च करते हैं प्रति वर्ष। साथ ही खान पान 2 लाख करोड़, साथ ही इवेंट मैनेजमेंट 1.5 लाख, फोटोग्राफी, क्योंकि सोशल मीडिया पर भाई बताएंगे कैसे हम लोग की शादी हुई है, तो इस पर कुल खर्च 0.9 लाख करोड़ किया जाता है। साथ ही कपड़े और सजावट पर घर पे 0.8 लाख करोड़ और अन्य खर्च भी यहाँ 1 लाख करोड़ किया जाता है जी। अब इतना खर्च क्यों? हम तो जानते हैं कि शादी केवल 2 दिलों का संगम है, पर इतना खर्च क्यों करा जाता है? तो समझते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने की लालसा आज व्यक्ति के अंदर है, साथ ही समाज का दबाव होना कि भाई तुम्हारे घर में शादी ऐसे नहीं हुई जैसे मेरे घर हुई थी, लोगों को नीचा दिखाना, साथ सोशल मीडिया का प्रभाव कि भाई इस घर में या फिर इस तरीके से शादी आज हो रही है तो हमारे घर भी इस तरीके के इवेंट्स हों, साथ लोगों की बढ़ती हुई आय, यानी कि आमदनी, आय बढ़ रही है तो वो उस अकॉर्डिंग खर्च कर रहा है। जैसे हमने बात करी थी कि शादी पर जो फजूल खर्ची करी जा रही है उसके लिए संसद के अंदर एक बिल पेश किया गया था। तो इस पॉइंट को यहां समझते हैं कि संसद में जो फजूल खर्ची पर बिल लाया गया वो इस फजूल खर्ची को रोकने के लिए ही लाया गया। जैसे कि 2017 की बात करें तो बिहार के लोकसभा सांसद रंजीत रंजन ने संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जिसमें कहा गया था कि बिल की शादी में फजूल खर्ची रोकी जाए और एक सख्त कानून बनाया जाए। उसकी सिफारिश करी गई। क्यों? ताकि शादी में कम लोग आए, मेहमान कम देखने के लिए मिले, यानी कि मेहमानों की संख्या सीमित कर दी जाए और एक आम शादी में करीबन 5 लाख तक का ही खर्चा हो। अगर व्यक्ति इससे ज्यादा खर्च कर रहा है, इस सिफारिश से ज्यादा, तो उसे 10% जितना टैक्स देना होगा। भाई जब वो इतना खर्च कर रहा है तो गवर्नमेंट को भी कुछ टैक्स दे दे। बट ध्यान देने वाली बात यह है, गौरतलब बात यह है कि ये बिल पास ही नहीं करा गया। अब एक सवाल आप सभी के लिए, साथ ही अपनी राय जरूर बताइएगा कि एक आम व्यक्ति शादी में इतना खर्च क्यों कर रहा है। बात मैंने आपको बहुत सारी समझा दी कि ये शादी में खर्च सोशल मीडिया का भी प्रभाव है, बढ़ती हुई आय भी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और इस सवाल का उत्तर भी मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक और अन्य वीडियो में।